बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर संजय कनौजिया, जिला अध्यक्ष मजदूर सभा समाजवादी पार्टी। और अभी अभी हमारे मित्र आज़ाद राय जी ने आपको बहुत सारी बात बताई, और यहाँ हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आए थे, शोक संवेदना व्यक्त किए। मुख्तार अंसारी के घर पहुंचकर उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी, उनके बेटे, सभी लोगों से मिले, उनको ढाढ़स बधाए। और आज देश की स्थिति जिस तरह से चल रही है, आने वाला समय ना आप भी देख रहे हैं, आप लोग मीडिया के तीसरे स्तंभ हैं भारत के, देख रहे हैं किस तरह से ये लोग हम लोगों के इस भारत पे किस तरह से अत्याचार बढ़ता जा रहा है। जो आज हमारे देश पर 205 लाख करोड़ कर्ज हो गया, और कौन भरेगा? हम भरेंगे, आप भरेंगे। आप भले तीसरे स्तंभ हैं, आप इस बात को उनसे भी पूछिए कि आखिर में इतना कर्ज क्यों लिया जा रहा है। जैसा कि मुख्तार अंसारी का जो भी मिट्टी देने के में अब्बास अंसारी नहीं आ पाए, इसमें क्या वजह रही, क्या कहेंगे? इसमें बहुत वजह नहीं थी। अब्बास अंसारी का जिस जज के यहाँ लगी थी फाइल, उस दिन वो नहीं बैठे। दूसरे जज के यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, जिसने दूसरे जज का कोई मुकदमा उस दिन नहीं सुना गया, इसलिए उनकी ज़मानत उस दिन नहीं हो पाई। और जल्द ही उनकी ज़मानत होगी और वो आएंगे भी, और वो अपना आएंगे। या हम इस सरकार का सीधा जो है दुश्मनी है, निकाल रही है। और लोकतंत्र के नाम का कोई चीज़ नहीं रह जाएगा। धीरे धीरे 90% ख़त्म हो चुका है। अब लोकतंत्र बचा नहीं है, जिसके लिए आखिरी चुनाव जो चल रहा है, इसमें इस संविधान लोकतंत्र को बचाना है, गरीबों को बचाना है। आज आप खुद देख लीजिए कि गरीब और मध्यम और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जो पूंजीपति हैं वो और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आने वाला समय, अब पैसा भी नहीं, अब तो डिजिटल रुपया बनाने जा रहे हैं। तो गरीब आदमी आपके ठेले पे आएगा तो डिजिटल उसको कहाँ से पैसा देगा, कैसे ट्रांसफ़र होगा? ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो आज के डेट में हमारे देश को खोखला करते हुए जा रहे हैं। और ऐसी सरकार अगर ये दोबारा आए तो ये जान लीजिए कि ना हम आप कोई भी इस लोकतंत्र में कुछ कहने के लायक नहीं बच पाएंगे किसी से। क्या नाम है सर आपका? कृष्णा। जैसे कि मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे, और कुछ लोग कहते हैं कि माफिया डॉन थे, बहुत से लोग कहते हैं मसीहा हैं। अब क्या कहें? माफियाओं के लिए माफिया थे और आम जनमानस के लिए मसीहा थे। जिनका मुख्तार अंसारी से टकराहट छिपा नहीं है, और उन लोगों को जो है कि सत्ता संरक्षण का लाभ मिल रहा है, और सत्ता संरक्षण के ही इस दबाव में इस तरह का कृत्यकारी जो परिवार ने आरोप लगाया है, मैं उस आरोप को समर्थन करता हूं कि बिल्कुल ऐसा हुआ होगा जैसे पंजाब जेल से न आने की जब से हिमाकत हो रही थी, तब से कहा जा रहा था कि यहाँ पे लाके जो है कि हत्या कर दी जाएगी। अंततः वही हुआ, लेकिन रूप दिया गया हार्ट अटैक का। लेकिन लास्ट बातचीत के रिकॉर्डिंग उनकी भी परिवार के पास है। अफजाल अंसारी ने एक चीज़ बताया अभी, जैसा कि अगर उनके भाई अफजाल अंसारी जी ने कहा कि वक्त आने पे जो है कि मुख्तार अंसारी को लोग सोच रहे हैं कि मर गया, लेकिन मुख्तार अंसारी मर के भी जिंदा है। 25 साल, 30 साल, 20 साल के बाद वक्त आएगा तो हम उसको निकालेंगे। मुख्तार अंसारी हर एक गरीब गुरबा हाशिए पे रहने वाले लोगों के अंदर जिंदा है। जिन लोगों के अंदर मुख्तार अंसारी जैसा व्यक्तित्व जिंदा है, उसको कैसे कोई मार सकता है? गरीबों के एक आशा की किरण के रूप में मुख्तार अंसारी जिंदा है, उसको कोई कैसे मार सकता है? मजदूर, गरीब गुरबा, जितने भी आम जनमानस के लोग हैं, कभी भी उस फाटक दरवाजे से कभी खाली हाथ नहीं लौटे हैं। उन लोगों को कैसे मारा जाएगा? उन लोगों की यादों से मुख्तार अंसारी को कैसे हटाया जाएगा, कैसे दबाया जाएगा? ये सब चीज़ें जो है कि कहीं ना कहीं सदियों तक मुख्तार अंसारी को जो है कि जिंदा रखेगी। एक अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा, अगर देखा जाए तो जिस दिन मुख्तार अंसारी को मिट्टी दिया जा रहा था, कुछ जगहों में ऐसा था कि जो कि लोग बोल रहे हैं कि हमारे लिए होली है, हमारी दिवाली है, मिठाइयाँ भी बांट रहे थे, उस पर क्या? मैं तो बस इतना ही कहूँगा, आज मेरी बारी है तो कल तेरी बारी है। आज हमारे यहाँ मातम मना है, कहीं और होली दिवाली मन रही है, तो कभी हमारे यहाँ होली दिवाली मनेगी, कहीं और भी मातम भी होगा। ये तो प्रकृति का नियम है कि कहीं मातम है तो कोई होली दिवाली है,
कहीं होली दिवाली है तो कहीं मातम है। अब इशारों इशारों में समझिए कि कहानी क्या होगी, तो कब जो है कि कब मातम होगा, कब होली दिवाली होगी, ये तो घड़ी की सुई एक समान स्थिर रहती नहीं है, घूमती रहती हुई है, घूमती रहती है। आज मेरे ओर है तो कल तेरे ओर भी होगी। अंतिम सवाल हमारा अब ये रहेगा, बढ़ता ही जा रहा है लेकिन अंतिम हम कर देते हैं। अगर लोकसभा की तैयारी जिस तरह से कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्तार अंसारी के छोटे भाई बड़े भाई अफजल अंसारी जी को यहाँ से उतारा है, क्या लगता है कि निकल जाएगी सीट या फंसेगी? कहीं लड़ाई नहीं है, कहीं नहीं लड़ाई है, दूर तक कहीं लड़ाई नहीं है। उनको हराने के लिए बीजेपी जो है कि अपना उम्मीदवार ढूंढ रही है। तक उम्मीदवार का पते नहीं है। समाजवादी पार्टी इतने दिन से जो है कि माननीय अफजल अंसारी एमपी साहब को जो है कि समाजवादी पार्टी ने टिकट देके ऐलान कर दिया है कि हमारा सांसद फिर से जो है कि मैदान में है, अफजल अंसारी ही होंगे। लेकिन अभी विपक्ष यहाँ पे जो है कि उम्मीदवार ढूंढने का कितना भी प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा है यहाँ खिलाफ जो है कि खड़ा होने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पे अफजल अंसारी साहब के चुनाव लड़ने का मतलब मुझे निश्चित, तो क्यों यहाँ पे लड़ने होगा। हर जगह प्रत्याशी बीजेपी ने तय कर दिया है और यहाँ पे अब तक कोई भी प्रत्याशी, वो भी हॉट सीट है गाजीपुर, माननीय प्रधानमंत्री के बगल की सीट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जो है कि मन में ये है कि गाजीपुर जो है कि अगर हारते हैं तो इसका जो है कि कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व और बगल की सीट पे इसका प्रभाव जाएगा, नकारात्मक प्रभाव जाएगा कि बगल की सीट पे अपना प्रभाव नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ पाए। तो कई चीज़ें हैं, इधर बलिया की सीट है, इधर सलेमपुर की सीट है, यहाँ घोसी की सीट है, तो सब जो है कि गिरती हुई नज़र आ रही है भाजपा। और कहीं कहीं जो है कि इस समय 200 के नीचे सिमट जाएगी, कहीं नहीं सरकार जो है कि इनकी बनने जा रही है, केवल 400 पार का हवाई है। इस बार इंडिया अलायंस का जो है कि सरकार बनने जा रही है, संविधान बचाने की सरकार बन रही है।